તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેમણે તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। कृपा करी लाइन पर बने रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हेलो। अरे जवाब देगा। मुशरिकीन मक्का किस बिना पर मुशरिक हुआ था? खालिक मालिक मानने के बिना पर मुशरिक हुआ था या वसीला लेने पर मुशरिक हुआ था? अच्छा वसीला पर। अच्छा तो जो भी वसीला लगाएगा तो वो सब मुशरिक होगा ना कि खाली बरेलवी? अरे किसी नहीं, जो भी वसीला लगाएगा सब मुशरिक होगा कि खाली? अगर हाँ अच्छा अंबिया इकराम भी अगर वसीला लगाएगा वो भी मुशरिक होगा? अंबिया करम वसीला किसका अबे मैं हाँ साबित। अल्लाह ताला कहाँ है कि अच्छा शिरक हो जाए तो आपके भी अमल को बर्बाद कर देंगे। अच्छा नहीं मतलब अगर अंबिया भी वसीला ले कब्र वालों का फौशुदा का हाँ तो मुशरिक होगा, तुम बकौल तुम्हारे मुशरिक होगा ना। हाँ चलो 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 हाँ हाँ चल 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 बस ठहर जा अब तू ठहर जा बस 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 नाम से बात करो। हाँ चल 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 अबे चल यहाँ सुन। देख ये है हदीस की किताब वफाउल वफा और ये है मोजमुल कबीर। मुजम्मिल कबीर। हाँ और ये हदीस मोजमुल ये मोजमुल औसत में भी मौजूद है। हाँ समझ करना मुजम्मिल कबीर हदीस सही है। चल हदीस का सनद पढ़ लूंगा सुन। अरे तो तू हदीस सही है मैं पढ़ रहा हूँ ना वो तू बताएगा ना। हदथना अहमद बिन हम्माद बिन अबे तेरे गार पे लात मारूंगा। सुन हदीस सुन सुअर के बच्चे। हाँ अरे तुझे तो ज़ईफ किसे कहते हैं अभी पता चलेगा ना। अबे सुन मुशरिक ए मुशरिक सुन, तूने अंबिया को मुशरिक कह दिया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन हाँ हदथना अहमद बिन हम्माद बिन ज़ुग़बा क़ाल नारूह इब्न सलाह क़ाल ना सुफियान न सौरी अन आसिम अल-हूल अन अनस बिन मालिक क़ाल लम्मा। ठीक है ये हजरत फातिमा बिन्त असद के बारे में है, मैंने आपको सनद बयान कर दिया। अब हदीस सुनिए। वक़ाल अल्लाहु अल्लज़ी युहयी व युमीत वहुवा हय्युल ला यमूत इग़फिर ली अम्मी फातिमत बिन्ति असद वलक़्नहा हुज्जतहा ववस्सा अलैहा मुदख़लहा बिहक़्क़ि नबिय्यिका वल अंबियाइल लज़ीना मिन क़ब्ली। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ए अल्लाह मेरी माँ फातिमा बिन्ति असद की मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत की खुशबू जन्नत की हवा अता फरमा। तुझे मेरा वसीला और मुझसे पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम का वसीला बिहक़्क़ि नबिय्यिका वल अंबियाइल लज़ीना मिन क़ब्ली। मेरे आका फरमाते हैं कि मौला हाँ चल हाँ हदीस लगा रहा हूँ। चल तेरे अबे सुन सामीन हजरात मैंने इसको हदीस सुना दिया। ये हदीस मौजमुल कबीर में मौजमुल औसत में इमाम तिबरानी लेकर के आए, इमाम हाकिम मुस्तदरक हाकिम में लेकर के आए हैं। सामीन हजरात अब अबे तो नहीं तो तू बताएगा ना इसमें कौन ज़ईफ कौन क्या। मैं तुम्हें लगा अबे सुन 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 विक्टोरियन सुन सुन मैंने हदीस पढ़ा, मैंने हदीस पढ़ लिया। अब तू एक ज़ईफ हदीस पेश कर। सुन मैंने तो हदीस पढ़ा और हदीस के रोशनी में ये वाज़ेह हो गया कि मेरे आका का अमल है फौजशुदा का जो है वसीला लेना। तूने माज़अल्लाह विक्टोरियन का दीन अंग्रेजों का दीन लेकर के तुमने रसूल आज़म को मुशरिक मान लिया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब चल मैं हदीस तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम्हें सुन तुम्हें कह रहा हूँ पागल सुन तू एक ज़ईफ हदीस लेकर के आ। सुन तू एक ज़ईफ हदीस लेकर के आ कि बादे विसाल अंबिया का वसीला लेना शिर्क है। अब मैं अबे अरे अच्छा हाँ चल लेके बादे विसाल अंबिया का जो है वसीला लेना शिर्क है। हाँ चल मैं तुम्हें अच्छा ये बता मेरे नबी माज़अल्लाह कुरान ज्यादा तू समझता है लानतुल्लाह विक्टोरियन के नाजायज़ कुरान। सामीन हजरात ये देखिए ये काफिरों की बुतों की आयत फिर लेकर के आया। अब मेरा सवाल है ये नाजायज औलाद विक्टोरियन का काट के भाग जाएगा ये फोन कर, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ तो देखिए बताइए सामीन कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ तो कुरान को ज्यादा मेरे नबी ने समझा कि ये अंग्रेज के पैदा करदा नाजायज अंग्रेज के औलादों ने समझा।
बताओ कुरान मेरे नबी के, अब मैं दावा कर, चल चल साबित कर, ये हदीस ज़ईफ है, साबित कर, ये हदीस ज़ईफ है, साबित कर, नाजायज पैद नुस्खे के पैदावार। हाँ चल लगा रहा हूँ, चल साबित करके ये ज़ईफ है। हाँ चल लगा रहा हूँ, इतना गांड पे डंडा मारूंगा तेरा मैं, सुअर के औलाद, अगर तू साबित नहीं कर पाया ना, तेरा गांड पे इतना लात मारूंगा। अभी लगा रहा हूँ सुअर के बच्चे, रुक, अभी लगा रहा हूँ। विक्टोरियन, तुझे 100 साल पहले अंग्रेज पैदा किया हुआ है, सुअर के औलाद। अभी सुअर लगा रहा हूँ हदीस, ए सुअर के औलाद, जो मुशरिकों की आयत मुसलमानों पर चिस्पाने वाले हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, अबे लगा रहा हूँ, अगर तेरी जुर्रियत, अगर तू हलाली है ना, इसको ज़ईफ साबित करके दिखा, अगर तू हलाली है नहीं तो हरामी भी तू साबित होगा। चल भेज दिया, चल बता, लगा दिया, कल नहीं अभी तेरे लात मारूंगा मुंह पे। सामने नहीं देखिए, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है कुत्ते के जैसे, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, फोन काट के भागा। सामीन हजरात, भागने मत दीजिए, इसको लगाने हाँ लगाइए, उसको लगाइए, भागने हाँ लगा, बहुत चिल्लाता है ये। आप लगाए थे ना? हाँ मैं ही लगाया था। हाँ लगाइए, मैं लगाऊं? हाँ लगाइए, आपको पे चालू है ना? देख लेने दीजिए, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, लगाइए। कितना मिनट का आपके पास रिकॉर्डिंग है? 5 मिनट 60 6 मिनट 23, 6 मिनट 23, मेरा तो पूरा हो रहा है ना, मेरा हो रहा है। तो मैं लगाऊं क्या? हाँ लगाइए आप। तो मैं लगा रहा, भाग रहा हूँ। भागने मत दीजिए उस सुअर के बच्चे को। जो भाग रहा है, अभी बात कर सुअर के बच्चे, तू अपने किस बाप से पूछेगा? ए गैरों के पुजारी, गैरों के मुखल्लिद, किस बाप से पूछेगा तू? तू पूछ करके बताएगा अपने बाप से। अबे सुअर के बच्चे, अपने बाप से पूछे, अंग्रेजों से पूछ के बताएगा। अभी क्यों नहीं? तू कितना बड़ा जाहिल है रे, जब हदीस दे दिया कैसे भाग रहा है? तूने मेरे नबी को मुशरिक ठहराया, माज़अल्लाह, सुअर के बच्चे, ए अंग्रेज के औलाद, अंग्रेज के औलाद, नाजायज औलाद। तूने, तेरा बाप अगर हलाली है तो अभी साबित कर, हलाली है तो साबित कर, ज़ईफ है, मैंने भेज दिया है। फिर भागने लगा, छोड़ मत उसको, आज भी पूरी रात उसको सोने नहीं दो। आपका नहीं उठेगा, मैं लगाऊंगा। भाग रहा है, हाँ फिर लगाते रहिए। हदीस है ना आपके पास में? हाँ हाँ, तो आपको उसके बाद भेज दिया क्या? हाँ भेज दिया ना उसको हदीस में। बताइए हदीस में, बताइए ज़ईफ ने कहकर भागने की कोशिश कर रहा था, बोला ज़ईफ है, मौजूद है, मौजूद तक नहीं, फर्क नहीं हो रहा है। सरकार इतना बड़ा फतवा लगाया, यही बात मैं उस समय कर रहा था, लेकिन वो मेरे पास जब मैं उसको यही हदीस पेश किया तो उस पर आया ही नहीं, भागा वहाँ से भाग गया। फिर वो पर आया था। बताइए इसका दीन से कोई वास्ता हो सकता है? जिसके बनाए हुए उसूल से माज़अल्लाह रसूल आजम की जात महफूज ना रहे शिर्क से, तो ऐसे घिना, हाँ मेरा चालू है ना, ऐसे घिनौने लोगों का मजहब से कोई ताल्लुक हो सकता है सामीन? ऐसे घिनौने लोगों का जो है दीन से, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक हो सकता है? फिर लगा रहे, हाँ लगाइए, वॉइस बनाते हैं, मैं फिर हाँ लगाइए। तो यकीनन सामीन हजरात, ये अंग्रेज के नाजायज औलाद ही हो सकता है, ये कोई मुसलमान नहीं हो सकता। जबकि हमने हदीस भेजा तो अब ये ज़ईफ करके अपने बाप दादाओं की पुरानी आदत दिखा करके कैसे भागा? मैं दूसरे काम कर रहा हूँ। अबे दूसरे काम अगर ज़ईफ साबित कर, हदीस ज़ईफ है साबित कर, किस बाप से तू पूछेगा? गैरों के मुखल्लिद, किसकी तकलीद करने जाएगा तू? किसकी तकलीद करने जाएगा? ए गैरों के मुखल्लिद, गैरों के पुजारी, पत्थर के पुजारी, तू किस बाप की तकलीद करने जाएगा? तू हदीस साबित कर, अभी ज़ईफ साबित कर। सुअर के बच्चे, तू कह रहा है ना बड़ा मुजतहिद बनता है ना, ज़ईफ साबित कर, सुअर के बच्चे, ज़ईफ साबित कर, चल ज़ईफ साबित कर, भाग मत सुअर के जैसे, ज़ईफ साबित कर, ज़ईफ साबित कर। अबे सुअर के बच्चे, काम को मार गोली, ज़ईफ साबित, तूने बोला भेज, मैंने भेज दिया, क्यों भाग रहा कुत्ते के जैसे? मैं फिर भागा, मैं फिर हाँ लगाइए, छोड़िए मत उसको, बिल्कुल मत छोड़िए।
सामाइन हजरात ये देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि अहले हदीसा अहले गलीजा में कोई जो है फाहशा औरत ने ऐसा बेटा जना ही नहीं, हलाली बेटा जना ही नहीं जो सुन्नी बरेलवी हनफी के साथ जो है बिल्कुल हवाले के साथ दलील के साथ बात कर सके। अगर कोई दलील के साथ बात कर सकता है तो वह गैरत वाली माओं की दूध पीने वाला सुन्नी बरेलवी हनफी ही हो सकता है, वरना ये विक्टोरियन जो मस्जिदों में एक खुफिया चोर दरवाज़ा बनाता है और वहाँ जिना के अड्डा कायम करता है, तो बताओ जिसका नस्ल वहाँ से आगे अब वो बढ़ेगा। काट रहा है, अब वो काट रहा है फोन, हाँ, काटना अब वो आप काट लगाते रहा है। रहिए, फिर मैं लगाऊंगा। तो अरे बताइए। नहीं नहीं, वॉइस कट जाएगी, जैसे कॉल लगाएंगे तो वॉइस कट जाएगी। मैं हाँ एक बार और ट्राई करता हूँ, उसके हाँ। बाद में फिर खिलाफ वॉइस बनाते हैं, हम्म इसी वॉइस में ज्वाइन आ गया, इसी में चलता रहेगा, ठीक है ना। हम्म। मेरे तो मेरी रिकॉर्डिंग कट गई। हाँ चलो आप एक बार बताइए, मैं आपको भेज दूंगा। काम कर रहा हूँ। किसकी तकलीद कर रहा है तू बे? बाकी किसकी वाला तकलीद बेस्ट करेगा? तूने हदीस करो मांगा कोई ना, काम। मैं भेजा ना हदीस। चल देखो हदीस क्या हो ज़ईफ रहा है, सही है, बता आराम जल्दी खोर बता, गिरा के पैदा जल्दी हुआ। बता। जिना के पैदावार, कोठे के पैदावार, अभी तुझे तो इस पेशाब पागल करके का ढेला निकल लेना रहा था। नहीं आता, तो ज़ईफ में, देखो ज़ईफ में आ रहा, बता ये ज़ईफ रावी किसे मनोहर भाई, कहते? ए मनोहर घामड़, भाई, ज़ईफ रावी किसे कहते? इसे पूछो। ये अरे वो देखो ये हंस कैसे रहा है क्या हो जिना का रहा है, पैदा? तुम ज़ईफ लोग रावी ये किसे क्या कहते दोनों हैं? जानते हैं चल ना। ज़ईफ किसे कहते हैं, मजहूल रावी किसे कहते हैं, साज रावी किसे कहते हैं, मुरसल मुरसल मख्फी किसे कहते हैं? चल बता, जल्दी बता, जल्दी अबे बता सुअर कौन के तेरी बच्चे, बहन की जल्दी शादी है बता, क्या तुझे बहन रावी है? किसे कहते हैं? चल बता, अभी रावी बता, किसे कहते? अभी भागा बता, भागा भाग बत। भागा 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 सामईन भागा। हजरात ये देखिए, ये कितना बड़ा जाहिल का औलाद है, इसको कुछ भी नहीं आता जाता है। ये इतना बड़ा जाहिल है, ये सोचता है क्या कि हम मुंह जोरी करके दुनिया वालों के सामने हीरो बन जाएंगे। अरे इनका हाल ऐसा है कि इनके अपने जब इनकी वाइस सुनेंगे ना तो इनके मुंह पे पेशाब कर देंगे खड़े होकर के। इतना बड़ा जाहिल है ये, माज़अल्लाह। इससे हमने पूछा सामईन हजरात कि बताओ, जिस कौल के बिना पर तुम सुन्नियों को मुशरिक कहते हो कि अल्लाह के जो है कुर्ब हासिल करने के लिए किसी का वसीला लेना, अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी का वसीला लेना, यानी फौजशुदा का वसीला लेना, नबियों का वसीला लेना, तो ऐसा काम कोई भी करेगा या किसी चीज़ के लिए भी नबियों का वसीला लेगा, खबर वालों का यानी अंबिया इकराम का वसीला लेगा, तो क्या वो शिर्क मुशरिक हो जाए? हाँ, सब 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 ऐसे बोल रहा था। अभी मैंने मुजमुल कबीर से एक हदीस उसको भेजा कि मेरे आका हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तदफीन के बाद दुआ करते हैं कि मौला मेरी मेरी वालदा मेरी माँ फ़ातिमा बिन्त असद की मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत की खुशबू, जन्नत की हवा अता फरमा, और तुझे मेरा वसीला और मुझसे पहले के अंबिया का वसीला, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया तशरीफ़ ले आए थे तो वो तो सारे इंतकाल कर चुके हैं, सारे कब्र वाले सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। तो बताइए हज़रत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र वालों का वसीला लिया कि नहीं लिया? तो इस मुनाफिकों के ये जो मस्जिद में जो खुफिया चोर दरवाज़ा बनाते हैं, जिना का जो घर कायम करते हैं, उससे ये पैदा होने वाला ये हरामी, बताइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है शिर्क का तोहमत बांधा कि नहीं बांधा? तो इसीलिए ये हलाल ही नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको हरामी कहते हैं। लोग समझते होंगे कि ये गाली देते, ये गाली नहीं है मेरे सामईन हजरात, ये इनकी हकीकत है। अल्लाह का कुरान कहता है वो उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, इसका बड़ा अब्बा वलीद बिन मुगीरा मेरे आका को मजनून कहा था, तो कुरान ने कहा ये हरामी है। तो मेरे आका को जो मजनून कह दे, कुरान उसे हरामी कहे। जो मेरे आका को मुशरिक कहना चाहेगा तो कुरान उसको क्या कहेगा? तो वो भी यकीनन हरामी ही हो सकता है, कोई हलाल ही नहीं हो सकता। तो सामईन हजरात आप जान जाए, जितने भी विक्टोरियन अहले हदस हैं ये सारे के सारे जो है हराम के ज़िने, वलद हराम के हराम का ज़िना है, वलदुज़ ज़िना है, या तो ये हालत हैज़ में शिकम मादर में ठहरा होगा या फिर इसके असल में ही ख़ता होगा। तो सामईन हजरात, आप हजरात अगर ये पूरे वाइस को सुने हैं तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे भाग रहा है, और इसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि ये हदीस को ज़ईफ़ कहने के बाद साबित कर दे कि ये हदीस ज़ईफ़ है। बताइए, कहते हम किसी की तकलीद नहीं करते हैं, मगर जब इसको हमने हदीस भेज दिया, अब ये अपने अब्बाओं से जाके न जाने किसको किसको पूछेगा, फिर इसका बाप जो इसको कहेगा उसी को ये खुदा मानेगा, रसूल मानेगा, और उसी के बोली ये बोलेगा करके। सामईन हजरात, तो आप समझ जाएं कि ये जो दीन विक्टोरियन लेके आया है अंग्रेजों से, इसकी कोई असलियत नहीं, कोई हकीकत नहीं है। आप हिंद पाक का तारीख उठा के देख ले, जितने भी बादशाह गुजरे हैं सारे जो हैं हुक्मरान मुसलमान सुन्नी बरेलवी हनफी गुजरे हैं, अल्लाह वालों के मानने वाले गुजरे हैं। तो लिहाजा आप हजरात ऐसे जालिमों से, काफिरों से, मुशरिकों से, जहन्नमियों से, गुमराह और गुमराहगरों से महफूज रहें, अपने आप को दूर रखें ऐसे लोगों से। हाँ सादिक भाई, आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई अल्फाज हैं बोलने के लिए ऐसे मनुष्य सुअरों के लिए। दो मेरा वो तो दो यही है अलामत कि इनकी मैं बता अपना दीजिए। नंबर इसमें दे रहा हूँ, मैं अपना नंबर इसमें दे रहा हूँ। मेरा नंबर है +919601977042, ठीक है ना। हाँ पूरी अहले हदीस से कोई भी हो, बड़ा हाँ, से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कटवा दे। सिर्फ अपने आप को मुसलमान साबित कर दे बस।
सिर्फ मैं आपको मुसलमान साबित कर दे, मेरा दावा ये है, ठीक है। तो हाँ मेरा चलिए, दावा ये काट है। करके फिर उसको फोन लगाता हूँ। हाँ रुकिए रुकिए, मैं अपना पूरा कंप्लीट हाँ कर आप पूरी लेता बात हूँ। कर लीजिए। और ये वॉइस मुझे भेजिएगा क्योंकि हाँ। मेरी तरफ कट कट है वॉइस, हाँ ठीक है ठीक है, ना। मैं आपको भेज रहा हूँ। तो मैं तमाम ग्रुप में ऐसे अहले हदीसों के बड़े बड़े आलिम को भेजता हूँ, बोलूंगा इसका जवाब दे, ठीक है ना, नहीं तो इसको पकड़ के मार, तेरे मुंह पर थू है। इसको तमाम बड़े बड़े जो है डालता हूँ, अगर वो जवाब नहीं देता है तो इसलिए मैं इस रिकॉर्डिंग में भाई ऐसे पागल, ऐसे आवारा कुत्ते को छोड़े हो तो इसके मुंह पे लगाम लगाओ। ऐसे हमारा हरामी की औलाद जो तेरी माँ बहनें जिना करती हैं, उसी जीने से पैदावार। मैं उस दिन बोला था ना ग्रुप में कि चटाई और तेल लेके रखे रहते हैं, ये हाँ। उसी की औलाद है, हाँ पक्का उसी की औलाद है। मैं दावे कैसे कर सकता हूँ, अगर उसकी औलाद ना लेगा मैं अपने मुंह पर 10 जूते मरवाऊंगा, पक्का वही है, कोई शक नहीं है उसमें। हाँ, मैं ये बात पूरा एकदम अपना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा नहीं हूँ नहीं, कि इसमें तो हम 100% कसम उठा सकते हैं कि ये हलाली हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं इसमें कसम भी उठा लेता हूँ। मैं हाँ। 20 बाजार पे अपना सर कटा दूंगा अगर ये नहीं लिखा हरामी तो। माज़अल्लाह, हाँ। बताइए सरकार सलाम के ऊपर इतनी गलत बात की इसने। अरे सादिक भाई, जो पढ़े लिखे वही जी इसका बाप, इसका नाजायज रूहानी बाप जी वलीद बिन मुगीरा ने मेरे आका को फकत मजनून कहा था, जी। तो वो हरामी निकला। तो जो मुशरिक कहेगा वो कितना बड़ा हरामी निकलेगा, आप वो खुद ही तो सोच लीजिए। बताइए दिल कितना दुखता है। हाँ। एक तो नरसिंहन था, माज़अल्लाह खुलेआम गाली दिया उसने, तो ये अहले हदीस या उससे कम उससे बदतर नहीं है। मैं कहता हूँ उससे लाख दर्जे गैर मुस्लिम अच्छा है ये इन हरामियों से, ये इन नरसिम्हा यहूदी आनंद सुअर से भी बड़ा सुअर है, ये अहले हाँ हदस। हाँ, इनके दाढ़ी टोपी पर हाँ। थू है, दिखे तो इनके इसके ऊपर पेशाब करना ये भी मैं जहाँ मिले गवारा ना, नहीं इसके करता। मुंह में बरेली का बांस डाल के इसके पिछवाड़े से निकालना चाहिए। इसका नंबर बता दो मुनव्वर भाई, कितना नंबर है, इसका नाम भी बता दो। इसका नंबर, हाँ, इसका नंबर भी डालो। नंबर एक है 98 80 90, ऐसा कुछ नंबर है इसका, 98 80 90, उसके बाद 59 60। हाँ एक नंबर और है, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ। रुकिएगा, मैं भी जरा निकाल के बताता हूँ वो नंबर। हाँ, इसका एक नंबर है 97 98 68 93 91। इसका ये दूसरा नंबर है। हाँ। अब ये इतना गलीज इंसान है, कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है ये, माज़अल्लाह बस वो भूतों कुफारों ले आते ला ला के मोमिनों को फिट करता है, ये वही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यहुम शरारा खल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक है। कालो इन्नहु तलाकू इला आयातिन नज़िलत फिल कुफ़ार फजअलूहा अलल मोमिनीन। वो आयत है जो भूतों और कुफारों के ताल्लुक से नाजिल हुई है, वो मोमिनों को फिट करते हैं। कौन? वो खादी लोग। उस जमाने में सहाबा इकराम मोमिन हमेशा से ही मोमिन है, और उनके ऊपर वो खादी उस जमाने के अहले हदस, उस जमाने के अहले हदस विक्टोरियन, उस जमाने के अहले हदीस जो अपने आप को कहलाने अहले वाले। हदीस नहीं सादिक भाई, अहले हदस। हाँ, अहले हदीस, अहले हदस, अहले सुअर, हाँ। वो जो थे वो वही सहाबा इकराम पर वो आयतें फिट करते थे। आज उनकी नाजायज औलादे जो छोड़ रखी है इन लोगों ने मस्जिद के अंदर पैदा कर हाँ, करके, तो उसी के हरामी है। नक्शे कदम पर चल रहा है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज हम लोग को बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ। तो नबी पर चला जब नबी और नबी के सहाबा को नहीं छोड़ा तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है। जो कि इसने अभी तक फतवा लगा दिया, कोई भी होगा उसको फतवा आएगा। हाँ। और उसके बाद जब बात हदीस की आई तो ये फोन काट कर भागा, इतनी बड़ी इसकी जरूरत हो गई। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान कहता है कि नबी की आवाज से बुलंद अपनी आवाज मत करो, या तो आवाज के लिए रोके। हदीस शरीफ में भी मौजूद है, ठीक है ना। कुरान में भी, कुरान में आया थे, कुरान में आया था, लेकिन उसके ताल्लुक से मुस्लिम शरीफ में 418 नंबर हदीस है। ये जब आयत नाजिल हुई थी, 7 दिन कैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थोड़ा ऊंचा सुनते थे, तो उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया था, जंजीरों से कैदी बांध बना लिया लिए थे था। अपने आप को। हाँ, तो पस मंजर उसमें ये हदीस में है पूरा टोटल। हाँ, तो वही ताल्लुक से बताइए, यहाँ पे है कि अपनी आवाज के नबी की आवाज से बुलंद मत करो। और ये सुअर लोग माज़अल्लाह, बताइए किस मुंह से अपने आप ये को मुसलमान आवाज कहते हैं? तो क्या, ये तो अपने आप को बुलंद बता रहा है। बताइए। माज़अल्लाह ये कह रहा है कि अगर अंबिया भी शिर्क के जद में, जैसे कि इसके अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा हाँ कि कुरान की एक आयत की तर्जमा करते हुए कि आप अपने आप को शिर्क से पाक किए, तो एक किताब है इसका, उसका नाम है
मजमुआ मुफीदा। हाँ, मजमुअतुल मुफीदा, उसमें हाँ सवाल किया गया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत शिर्क में कितने साल रहे, तो उसने लिखा कि 10 साल, माअज़ल्लाह। सामईन हजरात, ये वो लोग हैं, ये वो दुश्मनान रसूल हैं, नाम निहाद जो है मुसलमानों का चोला पहन करके, नाम निहाद अहले हदस, तो ये बिल्कुल हमारा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इनका अकीदा है कि माअज़ल्लाह अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है, उन्होंने शिर्क किया, और उस शिर्क शेख को बिल नाम दिया, इताअत। हाँ, और उस शिर्क को नाम दिया शिर्क फिल इताअत, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी करके इब्लीस को शरीक किया माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला की इताअत में। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनके शिर्क से नहीं बचते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अकीदे के मुताबिक 10 साल शिर्क में मुब्तला रहे माअज़ल्लाह। इसीलिए तो इनके बाप दादाओं ने, इनके नाजायज़ हरामी बाप दादाओं ने, जो हकीकत में जो है उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन था, अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह उसके रसूल के चाहने वालों का दुश्मन था, उन्होंने जो लिख करके गया है उसी पर आज ये विक्टोरियन अमल करते हैं, और वही लेजा इनका लेजा है। सामईन, ऐसे लोगों को आप पहचानें, कब पहचानेंगे? मरने के बाद पहचानेंगे? ज़रूरत है आप ज़िंदगी में पहचानें, ताकि ऐसे लोगों से अपने आप को बचाए रखें, तो आपकी आखिरत संवर जाए। और ये लोग का सिर्फ ये कहना है, ये लोग वो लेबल लगाए हैं ऊपर अहले हदीस का, कि कुरान हदीस का, चलो मैं 100% कहता हूँ, इनका कुरान हदीस पे 1% अमल नहीं है, 1% कुछ भी कुरान अमल नहीं है। हदीस में ठीक है, अमल का, कुरान हदीस के खिलाफ अमल है इसका। तो वही बात नहीं करे, कुछ अमल नहीं है, खिलाफ अमल है। बताइए, माशाल्लाह नबी को बोल दे तो फिर उसकी हैसियत का। अब सादिक और भाई देखिए ना, ये कह रहा है कि बाद विसाल अंबिया का वसीला लेना शिर्क है। इसका कितना बड़ा दावा है, इसका इतना बड़ा दावा है, जबकि कोई शख्स हराम को हराम उस वक्त तक नहीं कह सकता जब तक कि उसके लिए नसे कती मौजूद ना हो। आप पूरे अश कुरान में कहीं पर भी कोई आयत मौजूद नहीं जिस पर साफ तौर से लिखा हो कि औलिया अम्बिया की मदद लेना शिर्क है। ये जबरदस्ती उसको बना रहा है। वही मैं ये बता रहा हूँ सादिक भाई कि हराम, जबकि हराम शिर्क के मुकाबले में बहुत छोटा है। हराम बहुत छोटा है। शिर्क के मुकाबले में बहुत छोटा, क्योंकि हराम करने वालों की बख्शिश तो है, लेकिन जी। शिर्क इतना बड़ा जुर्म है और हराम से इतना आगे है, यानी कि गुनाह इन्ना में, शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हाँ, कि सबसे सबसे बड़ा बड़ा जुल्म यही है, तो है। इसकी बख्शिश भी नहीं है। अब इन जो शख्स हराम का दावा करे उसके लिए ज़रूरी है कि वह आयत क़ती हदीस मुतवातिरा पेश करे, तो जो शिर्क का दावा करेगा उसके लिए लाजिम क्या है, वो भी, उसको भी चाहिए कि क़तियात में से पेश करे आयत और हदीस मुतवातिरा पेश करे। लेकिन मैं इसको मौका दिया कि एक ज़ईफ़ हदीस ही पेश कर दो। ये सुअर क्या कह के भागा कि हमारे पास हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, और हदीस बोल के क्या पढ़ रहा है, फिर बुतों और काफिरों वाली आयत। वो हदीस में वो जो बता रहा है, वो हदीस का नंबर भी मैं बता देता हूँ। हाँ, वो हदीस नंबर है 10 बुखारी शरीफ की 1010 हदीस है। तो हाँ। ऐसा वो अपनी राय पेश कर रहा है, बोलेगा कि साहबा इकराम ने वसीला क्यों नहीं लिया। अरे नहीं लिया तो मतलब क्या मुराद है? क्या नहीं है? नहीं तो लिया वैसे तो तो मतलब साहबा इकराम ने बहुत सारा काम नहीं किया है, ये वहां भी हाँ, क्यों तो ये करते हैं? अगर मतलब नहीं ये है करना, कि नहीं लेना, हाँ, अगर इस बात की दलील है कि जो काम सहाबा ना करे वो शिर्क हो जाता है, तो फिर सबसे पहले यही मुशरिक होगा। सहाबा ने जो है सीरत नबी का जलसा कभी किया नहीं, सहाबा ने जो है अहले हदीस नाम से मस्जिद कोई बनाया नहीं, सहाबा ने पुख्ता मस्जिद बनाया नहीं, सहाबा ने कोई अरे सेंटर खोला नहीं, चंदा बटोरा नहीं, हाँ, तो यही तो बड़ा मुशरिक हो गया फिर। बल्कि यहाँ तक हदीस में मौजूद है कि अल्लाह की लानत हो यहूद नसारा पर, जिससे अपनी इबादत गाहों को सजाया संवारा। और सबसे ज्यादा देखिए, ये लोग अपनी इबादत गाहों को सजाए रहते हैं, एसी एयर कंडीशन और दुनिया भर का सब टीमा लगाए रहते हैं, तो जो कि हराम हदीस का से पैसा आ रहा है ना सादिक भाई। हम्म। और चलिए जिससे लोग रिकॉर्डिंग को यहाँ से तमाम हम लोग हजरात, खत्म करते हैं। हाँ नहीं एक बात और कह देते हैं। हाँ, कह दीजिए। या तमाम हजरात गौर फरमाइए, आप मिशकात शरीफ और तमाम जो दीगर किताबें पढ़िए, उसमें किताबुल फितन का आप पढ़ें। इसमें साफ तौर से मौजूद है कि कयामत के कब्ल जो काफिर होंगे वो निकल के भागेंगे, मक्के से, अरब से निकल के हाँ, भागेंगे। तो जितने साफ तौर से मुनाफिकीन है मौजूद वो है। दज्जाल उधर जाएगा ना, वो दज्जाल टावर हाँ बना के भी रखा है। हाँ, दज्जाल टावल बना के भी वहाँ पे रखा हुआ है, जब तो निकल दज्जाल के आएगा ये भागेंगे। सारे लोग भाग जाएंगे वहां से जी दज्जाल के पास। बिल्कुल वाजे है कि हाँ। ये लोग भागेंगे निकल के, तब वहाँ पे मोमिन जाएंगे, हाँ, कोई सबूत ही नहीं मिले। मुनाफिक मर्द औरतें ऐसे निकल जाएंगी जैसे जमीन जो है, यानी कि वहाँ मदीना शरीफ, यानी जो है हिजाज शरीफ की जमीन ही उसको उल्टी करके निकाल देगी। हाँ, ये मिशकात शरीफ में भी हाँ, हदीस मिल और जाएगी ईमान, तमाम। जी जी, ईमान वाले ऐसे कुछ करेंगे उधर जैसे सांप अपने बिलों से निकलने के बाद दोबारा अपने बिल की हाँ तरफ जाता है। हाँ, हाँ, और तिरमिज़ी शरीफ में भी एक हदीस है कि जो एक वक्त आएगा, सरकार इस्लाम फरमाते हैं, एक वक्त आएगा कि अरब में ऐसा माहौल हो जाएगा कि तुम्हारी जबान
तुम्हारी जबान खोलना तलवार से ज्यादा खतरनाक होगा। मतलब तुम अपनी जबान खोल दो, तलवार को निकालो, लेकिन उससे ज्यादा वही तुम्हारी जमाना अभी जबान तो पे चल होगा। रहा है ना, वहाँ वो कोई। जमाना चल रहा है। हाँ और वो जो जमात उनका कब्जा होगा वो जहन्नमी होगा। हदीस हाँ शरीफ में मौजूद है, हाँ। वो जमात जहन्नमी होंगे। तिरमिज़ी शरीफ में है, 2300 कुछ नंबर हदीस है। अच्छा, मैं भी निकाल के मैं आपको भेज बाप का दूंगा। नाम आप बताएगा तो मैं निकाल लूंगा। हाँ वो तिरमिज़ी शरीफ मेरे पास, 2000 कुछ है, हाँ 300 कुछ। मैंने पढ़ी है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं ढूंढूंगा, मिल जाएगी हदीस। मैंने चलिए। स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। हाँ, और ये एक बात है ना सादिक भाई, जब हमारे रसूल आजम ने फरमा दिया, सुनन इब्न माजा शरीफ में हदीस मौजूद है। हाँ आप देखिए, आप बात करते रहिए, मैं जरा निकाल लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ, आप बोलते रहिए, मेरे मैं आका निकाल सल्लल्लाहु लेता अलैहि वसल्लम फरमाते सामने हजरत के हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत के शिरक का खौफ है। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी उम्मत बुतों की परस्तिश करेगी, चांद सितारों की परस्तिश करेगी। हाँ, अलबत्ता वो खुफिया शहवत में मुब्तला हो जाएगा, वो रियाकारी करेगा, दिखावे का अमल करेगा। मेरे आका ने वाज़े फरमा दिया, मेरी उम्मत जो एक बार कलमा पढ़ लेगी वो दोबारा पूजने वाला अमल बिल्कुल नहीं करेगा, पूजने वाला अमल बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जब हदीस पाक से वाज़े है कि पूजने वाला अमल मेरी उम्मत में मैं नहीं, निकाल रहा हूँ हदीस, मिल जाए बिल्कुल नहीं होगा, तो ये वहाबी जो है मोमिनों को कब्र पुजारी कह कह के खुद मुशिक होते कि नहीं। और मुस्नद अबू याला मुस्लिम में एक हदीस है जिसको इसके इमाम जो है इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में जो है नकल किया है। सूरह आराफ की आयत नंबर 175 के तहत वो हदीस लेकर के आया है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस नंबर है मुनव्वर भाई, हाँ 2177 नंबर। 2177 हाँ 77 नंबर। 2177। हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फितना ऐसा होगा जो तमाम अरब को अपनी चपेट में ले लेगा, हाँ और इसके मकतूल जहन्नमी होंगे। हाँ उस वक्त जबान खोलना तलवार मारने से ज्यादा सख्त होगा। हाँ ये हदीस है, हाँ 2177 नंबर, जामे तिरमिज़ी की। बिल्कुल बात है। उसके मकतूल जो होंगे, उसके जो फिरके होंगे, वो जहन्नमी होंगे। बात है, सरकार सलाम फरमा रहे हैं। आज वही दौर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। बिल्कुल, बेशक सरकार इस्लाम की एक एक लफ्ज पर सारी निशानियां इनमें आप फिट आती है। बताइए, बिल्कुल वाज़ेह हो गया, इसमें कोई इनकार भी नहीं। अब देख लेना, मेरे आका ने ये भी फरमाया कि वो कुरान पढ़ने वाला होगा, इस्लाम का चादर ओढ़ लेगा, दीनी तरक्की पर भी होगा। देखिए दीनी तरक्की पर यह है कि नहीं है, ये देखिए आज जितने भी अहले हदस में जा रहा है तो अपना सुन्नी ही तो जा रहा है ना, तो नुकसान आने सुन्नत को हो रहा है, तरक्की तो उसको मिल रही है ना। तो दीनी तरक्की पर तो वो हुआ। फिर उसके आगे जो मेरे आका फरमाते हैं कि वो पड़ोसियों पर तलवार ले दौड़ेगा। बताओ, तलवार से मुराद ये खाली तलवार नहीं है लोहे की, बल्कि तलवार से मुराद इल्जाम तो है, तलवार से मुराद तशद्दुद का निशाना बनाना, जुल्म ज्यादती करना। बताओ ये सुन्नियों से जुल्म ज्यादती करता है कि नहीं है? मज़ारात औलिया पर ये हमला करता है कि नहीं करता है? ये भी निशानी इसमें आ रही है। फिर अब तीसरी निशानी के मोमिनों को मुशरिक कहेगा, तो बताओ ये मुसलमानों को मुशरिक कहता है कि नहीं? तो सारी निशानियां इनमें पाई जाती है। और इस हदीस को इसके इमाम इब्ने कसीर ने सूरह आराफ की आयत नंबर 175 के तहत जो है तफसीर इब्ने कसीर में लेकर के आया है। तो ठीक है, तो ऐसा करिए कि आप उसको कंप्लीट करिए। कितना मिनट? हाँ हो गया, चलिए कर दे, बस हो गया। आप कितना मिनट हुआ अभी? 28 मिनट हो गया। 28 मिनट, 2 मिनट और करिए, पूरा 30 मिनट कर बस दीजिए, हो ठीक है गया। ना? अब बहुत ज्यादा हम लोग अपने आपस में बहुत बात कर लिए, अब क्या करेंगे? बात नहीं, वो दिल दुखता है, इसका क्या करे बताइए। दिल तो दुखता है, लेकिन ये हरामी के नस्ल हैं, इनको तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन हमारे रसूल, इसीलिए हम लोग लाइन पर लिए रहते हैं एक दूसरे को। वो बार बार फोन करके भागता है कि रिकॉर्डिंग बने रहा, और हम लोग रिकॉर्डिंग बना लेते हैं। हाँ ऐसा है ना सादिक भाई। देखिए हमारा तो ये नारा है कि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो मान देंगे, मगर न होगा कभी ये हमसे कि नबी का जाहो जलाल देंगे। जान तो बेशक दे सकते हैं, माल अगर जो भी है दे सकते हैं, लेकिन हमारे नबी की अजमत पर कोई दाग लगाने की कोशिश करे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करे, और हम देख लें सुन लें उसको छोड़ दें, ये तो हमसे नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये वाइट आप हमको भी भेज दीजिए। हाँ चलिए। इसका वीडियो की शक्ल में इसका ऊपर में नंबर लिखिए, और टाइटल ऐसे बनाइए कि तुरंत ये लोग वीडियो सब ग्रुप में डाल दिए। अब मैं भी तमाम ग्रुपों में डालता हूँ, ठीक है? इसका नंबर और नंबर भी बता दीजिए, नंबर लिख दीजिए। चलिए इसको, हाँ इसको भी ये कर लेता, सेव करके अब दोबारा उस सुअर को फोन लगाता हूँ। अरे उठा कहाँ रहे? अभी देख रहा हूँ ना। चलिए ठीक है।